गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 सारणी कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी सातत्य और अवकलनीयता स्टार्ट कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसमें कंटिन्यूटी यानी सातत्य, जिसे हम सतत भी कहते हैं, दो चीज़ सीखेंगे इसमें, सतत असतत, और डिफरेंशिएबिलिटी में अवकलनीयता में अवकलन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले सातत्य क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है। सपोज कीजिए कोई फंक्शंस है एफ, फंक्शन यानी एफ, इसको हम हिंदी में फलन कहते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन है एफ, वो सभी वास्तविक संख्याओं के किसी समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है। एफ के प्रांत सी में एक बिंदु है और एफ उस बिंदु सी पर सतत होगा। यानी कि कोई भी फंक्शन एफ है, सपोज कीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, ये कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स बराबर कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, किसी भी तरह से कोई फंक्शन हो सकता है। और कोई प्रांत यानी कोई हमने लिमिट दे दिया उस प्रांत एफ के प्रांत में सी एक बिंदु ले लिया, सी कोई कांस्टेंट बिंदु ले लिया, बिंदु की जगह यानी यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, सी बिंदु एक बिंदु है, सी एक बिंदु है। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन जो हो गया एफ एक्स, वो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, सी हमने एक बिंदु मान लिया है और इस फंक्शन में जहां एक्स है वहां पर क्या लिमिट हो जाएगी, अब हमारे पास सी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स की जगह सी लिख देंगे तो क्या हो जाता है, वो एफ सी बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसके किसी पॉइंट सी पर वो लिमिट हम इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं, तो वही फंक्शन का मान हमारे पास निकल जाना चाहिए x बराबर सी पर। यदि x बराबर सी पर बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड LHL, लेफ्ट हैंड साइड इसे कहते हैं बायां पक्ष, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी LHL, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरी आपकी दायां पक्ष RHL यानी कि दायां पक्ष। दोनों आपके इस फंक्शन के fx के c पर इक्वल आ जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, यानी x बराबर c पर LHL और RHL दायां पक्ष एक दूसरे के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर हों। ठीक है, तो x बराबर c पर फंक्शन जो है f वो सतत कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, सतत कहलाता है। जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हमें दिखाने हैं इसे। ठीक है, तो x बराबर c पर फंक्शन के LHL और RHL की दोनों लिमिट बराबर आ जाती हैं, दैट इज वो फंक्शन आपका क्या बन जाता है, सतत बन जाता है, कंटिन्यूटी बन जाता है। अब हम दो तरह की लिमिट निकालेंगे, एक LHL पे, LHL में कोई फंक्शन होगा, लिमिट होगी x टेंड्स टू c पर होगा या h पर किसी भी, या 0 पर मान लो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन, जैसे हमें 0 पर फंक्शन को कोई फाइंड करना है, ठीक है, और LHL में फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे LHL में लिख देते हैं लिमिट, यहाँ तो हो जाता है बच्चों x टेंड्स टू 0, जहाँ x था वहाँ h टेंड्स टू बन जाएगा, और फंक्शन में यहाँ हो जाएगा 0 प्लस h, यानी फंक्शन हो जाएगा 0 प्लस, इसका मतलब क्या है, LHL में तो आपका माइनस का होता है, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस h। इसका मतलब क्या है कि जो x मतलब यहाँ पे h जो है ये है x मतलब छोटा है 0 से, तो एक बार तो 0 माइनस h, अगर लिमिट 0 है, अगर लिमिट की जगह 2 होता 1 होता तो 1 माइनस h 2 माइनस h, इसका मतलब होता है कि x का मान छोटा है 1 से, x का मान छोटा है 0 से, तो ये फर्स्ट लिमिट हो जाती है। और इसी में अगर हम लेके चलते हैं RHL, तो इसके लिए वही लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ही कोई फंक्शन है, ठीक है, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और f यहाँ हो जाएगा 0 प्लस h, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं LHL RHL, या लिख दीजिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको हम, यहाँ पे आगे क्वेश्चंस में चलते हैं, लिमिट लिखकर और x
टेंस टू 0 के ऊपर माइनस बना दीजिए फंक्शन में। तो ये इसका मतलब भी क्या है कि हम इसकी लेफ्ट वाली लिमिट लेकर चल रहे हैं, और ऐसी बिल्कुल सेम राइट वाली में कर सकते हैं, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसका मतलब है हम राइट हैंड से लिमिट लेके चल रहे हैं f(x). तो हम इसको एज इट इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूटी यानी कि संतत्य प्रूव्ड करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अगर कोई भी फंक्शन x बराबर c पर है, c मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कोई भी लिमिट हम रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। अब हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे तो आपकी क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका। बुक्स में आप अपने ध्यान देंगे, बुक्स में ही से ही मैं आपके क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे कह रहा है x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल 2x प्लस 3। ये फंक्शन है और x बराबर 1 पर इसको हमें दिखाना है कि सांतत्य की जांच कीजिए। किसकी जांच करनी है बच्चों? हमें सांतत्य की जांच कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले करेंगे कैसे, उसका तरीका एक है, इसमें दोनों लिमिट्स निकालने की आपको जरूरत नहीं है। कैसे? x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू हम देखेंगे क्या आ रही है। अगर x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू कोई, जैसे करके देखते हैं, x बराबर 1 पर फंक्शन का मान जब हम x बराबर 1 रखेंगे इसमें, तो क्या आएगा? x बराबर 1 पर ये परिभाषित है, परिभाषित मतलब इसका कोई वैल्यू निकल के आएगी। x बराबर 1 पर फंक्शन का मान f(x) का जो मान आएगा वो कितना आएगा निकल के? 5 आएगा। ठीक है, अब हम लिमिट लेके चलते हैं इसके। तो लिमिट में कैसे लेके चलते हैं? x बराबर 1 पर सीमा ज्ञात करते हैं। x बराबर 1 पर हम इसकी लिमिट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंस टू 1, हमने x बराबर 1 पे ये 5 आ रहा है, वैसे मान रख रहे हैं। अगर हम x बराबर इसमें 1 रखते हैं तो वैसे कितना आ रहा है? 5। और अगर लिमिट लगाते हैं, लिमिट में भी अगर इसका मान 5 आता है, यानी वैसे भी फंक्शन में मान रखने पर 5 आ रहा है और लिमिट में भी 5 आ रहा है, तो हमें दोनों लिमिट निकालने की जरूरत नहीं होती है। एक ही लिमिट पर हमें पता चल जाता है कि हाँ, फंक्शन का मान भी अगर वही आ रहा है तो ये फंक्शन क्या होगा बच्चों? सतत कहलाता है। ठीक है, चलिए लिमिट x टेंस टू 1 लेना है। फंक्शन क्या है हमारे पास? 2x प्लस के 3, और जहां पर आपका x है वहां पर लिमिट रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, और 2 एकम 2 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 5। तो लिमिट रखने पर भी फंक्शन की वैल्यू 5 आ रही है और x बराबर 1 पर भी फंक्शन का मान कितना आ रहा है बच्चों? 5 आ रहा है। दोनों वैल्यूज पर लिमिट, अतः लिमिट x टेंस टू 1 पर जो फंक्शन का मान है वो भी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। और जब हम फंक्शन में x की जगह 1 रख रहे हैं तो भी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 5 आ रही है। दोनों कंडीशन पे वैल्यू 5 आ रही है, तो इसलिए हमारा फंक्शन क्या होगा? अतः x बराबर 1 पर फंक्शन क्या होगा? सतत है। तो हमें दोनों लिमिट निकालने की बच्चों क्या है? जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया? सीधा x का मान 1 रख दो जो लिमिट दे रखी है, इस पे वैल्यू फंक्शन की क्या आ गई? 5। अब लिमिट रख के देखो, लिमिट के अकॉर्डिंग रखेंगे तो वो भी 5 आ रही है। और कभी कभी अगर लिमिट के आसान पर हमारी वैल्यू नहीं आने की है तो उस कंडीशन में फंक्शन सतत नहीं होता है, और फंक्शन में मान रख के और लिमिट में ही मान रख के दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है, दैट इज वो फंक्शन सतत होता है। तो उसमें हमें LHL और RHL लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही लिमिट से हमारे फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ठीक है बच्चों, चलिए इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड में कह रहा है जांच कीजिए, फंक्शन है हमारे पास एक f(x) इक्वल है x का स्क्वायर, और इसे जांच करना है x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर सतत है, ये इसकी जांच करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसा अभी कराया, बिल्कुल सेम। तो हम देखेंगे कि x बराबर 0 पर फंक्शन का मान f(x) का जो मान है, रखिए कितना आ रहा है?
यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो 0 कितना आया, 0 आएगा निकल के। तो फंक्शन का मान x बराबर 0 पर कितना आया, 0। अब लिमिट पर रख के देखते हैं, अब लिमिट पे देखते हैं, x बराबर 0 पर लिमिट का मान निकालेंगे। अब अगर वो भी 0 आता है दैट इज फंक्शन क्या हो जाता है, सतत बन जाता है। चलिए तो लिमिट है हमारे पास कितनी, एक मिनट, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज। फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, और x की जगह कितना रखना है बच्चों, 0। तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 ही आता है, 0 का स्क्वायर दैट इज 0। अतः फंक्शन क्या हो गया हमारे पास में, अतः फंक्शन जो हुआ, लिमिट x टेंस टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, भी 0 आ रही है। और अगर हम 0 रखते हैं सीधा तो वो भी 0 आ रही है। तो दैट इज हमारा क्या हो गया, अतः x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है, सतत है। ये हमारा बच्चों क्या हो जाता है, आंसर। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है आपकी, क्लियर समझ में आएगा। अब जो इसका 3rd नंबर का क्वेश्चन है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे बड़े ध्यान से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है, क्वेश्चन है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, ठीक है बच्चों, क्या करना है, x बराबर 0 पर फंक्शन f x का मान दिया हुआ है x का मोड में, ठीक है, ये इसका मोड होता है, परिमाण। इसके संतत्य पर विचार करना है कि ये सांतत्य है या नहीं है, ठीक है। तो इसका सांतत्य की जांच करनी है। अब जब भी मोड में वैल्यू होती है तो मोड में मैंने बताया था माइनस होगी या प्लस होगी, क्योंकि मोड की वैल्यू माइनस की भी प्लस हो जाती है। तो इसके 2 मान होंगे। सबसे पहले इसे 2 फंक्शन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, f(x) बराबर, इसका नया फंक्शन बन जाएगा, एक तो माइनस में वैल्यू हो जाएगी और एक प्लस में हो जाएगी। माइनस में कब होगी, कब होगी, यदि x का मान क्या होगा, लेस देन कितना होगा, 0। यदि x का मान 0 से छोटा हो तभी तो माइनस में वैल्यू आती है। और x कब होगा, यदि x क्या होगा, बड़ा भी होगा 0 से और बराबर भी होगा 0 से, तब ये वाली कंडीशन बनेगी। 2 कंडीशन बनेगी प्लस में 2 कंडीशन, x का मान 0 से बड़ा भी होगा क्योंकि प्लस की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ठीक है, और बराबर भी हो सकता है। तो 2 कंडीशन बनी इस कंडीशन पर जब ये मोड में होगा। और किस पर शो करना है इसको, x बराबर 0 पर शो करना है। तो अब कंडीशन लेके चलते हैं। चलिए x बराबर 0 पर, अब इसमें हमें लेफ्ट और राइट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन का मान अगर हम f0 पर, फंक्शन का मान कितना आ रहा है, 0 ही आएगा। x बराबर 0 पर फलन का मान कितना आएगा, यहाँ पे 0 रख लो, यहाँ पे 0 रख लो, दोनों ही कंडीशन पे क्या आएगा, ये 0 आएगी। तो फंक्शन का मान भी 0 आ रहा है और जब हम लिमिट लगाएंगे उसका मान भी 0 आ जाता है। तो दैट इज ये पूरा का पूरा फलन क्या होगा, f(x) बराबर x का मोड सांतत्य यानी कि सतत होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैंने क्या करा, यहाँ पे आपको बताया, मैंने इसमें सीधी लिमिट लगाऊंगा, पहले LHL फिर RHL, ठीक है। चलिए अब LHL लिमिट लगा के चलते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड x बराबर 0 पर, किस पर, x बराबर 0 पर लिमिट, मैंने बताया शॉर्ट टर्म्स में x टेंस टू 0 माइनस कर दो, सीधा क्या कर दो, 0 माइनस। इसका मतलब क्या है, 0 माइनस h, फंक्शन जो बनेगा 0 माइनस h, इसका मतलब है x छोटा है 0 से, और जब x छोटा होता है 0 से तो कौन सी वाली लिमिट लेनी है, ये वाली, यानी माइनस का x। तो फंक्शन जो बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0 पे फंक्शन क्या रखना है हमें, यहाँ पे माइनस का x रखना है, क्योंकि इसका मतलब है x छोटा है 0 से, और x छोटा है 0 से कौन सा है, माइनस का x। अब x बराबर 0 रख दो, तो x बराबर 0 रखने पर कितना आएगा, फंक्शन का मान 0 आएगा। अब RHL ले लो, RHL में भी x बराबर 0 पर चेक करना है। इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट, यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ लिख देंगे लिमिट में 0 प्लस लिख देंगे इस तरीके से, और यहाँ हो जाएगा फंक्शन में 0 प्लस h हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब क्या है, x बड़ा है 0 से, तो x बड़ा है 0 से तो पॉजिटिव x है, तो लिमिट x टेंस टू 0 पे
प्लस का x आएगा और इसमें भी 0 रखना है, तो जब 0 रखेंगे तो ये भी कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे ये भी 0 आएगा। अब हमने क्या चेक करा कि हमारा फंक्शन का मान जब हमने 0 रखा डायरेक्ट तो तब भी फंक्शन का मान 0 आ रहा है, और हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट रख रहे हैं तो भी आपका फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तीनों कंडीशन पे वैल्यू 0, यानी कि अतः एफ एक्स जो है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी 0 आ रही है, और फंक्शन का मान भी 0 आ रहा है। x बराबर 0 पर लेफ्ट और राइट दोनों ही बराबर आ रही है। LHL और RHL क्या आ रही है हमारे पास, इक्वल आ रही है। अतः x बराबर 0 पर फंक्शन यानी कि f क्या होगा, सतत है। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक साइड में भी देख सकते हैं, अगर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है पहले फंक्शन पे देखिए और फिर लिमिट पे चेक कर लीजिए उसको, दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट इज वो फंक्शन सतत कहलाता है। ठीक है बच्चों, और भी क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कह रहा दर्शाइए यानी कि सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शाना है, दर्शाइए कि फंक्शन जो होगा एफ एक्स बराबर, फंक्शन दिया हुआ एक एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, और एक है 1, ये दे रखा है यदि x जो है नॉट इक्वल है 0 पर, और ये कह रहा है फंक्शन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो कंडीशन दे दी, अगर x 0 के बराबर नहीं है तो ये है, और x 0 के बराबर है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। और इसे कह रहा है, इसे दिखाइए कि ये x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ये हमें दिखाना है, इसको शो करके दर्शाइए मतलब प्रूव कीजिए कि ये x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो मैंने दो कंडीशन बताई थी कि जो फंक्शन दिया हुआ है पहले उस फंक्शन में डायरेक्ट मान रख दीजिए। ठीक है, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना निकालेंगे, रखिए x बराबर 0 रख दीजिए इसमें फंक्शन में, तो जब फंक्शन में x बराबर 0 रखेंगे तो उसका मान कितना आएगा वो देखते हैं। फंक्शन है हमारे पास में यहाँ पे, तो ये हो गया 0, 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो कितना निकल कर आएगा, ओनली 3 निकल के आएगा। कितना आएगा, 3, जबकि x बराबर 0 पर कितना आना चाहिए, इसका मान 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना, तो ये 1 तो नहीं आ रहा, क्या आ रहा है यहाँ पे 3 निकल कर आ रहा है। x बराबर 0 पे वैल्यू 1 आनी चाहिए, हमारा 1 ना आकर कितना आ रहा है बच्चों, सीधा मान फंक्शन पे 3 आ रहा है। x बराबर 0 पर इसका मान 1 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, 3 आ रहा है। x नॉट इक्वल टू 0 है तब फलन बहुपद है, और बहुपद फलन के लिए हमेशा लिखेंगे लिमिट निकाल दो इसकी, कोई सी भी लिमिट, एक तरफ की लिमिट ले लेते हैं x टेंस टू 0 और फंक्शन, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप LHL और RHL बराबर आ गई तो आपकी दोनों बराबर है तो वो क्या हो गया, सतत, नहीं, हमारा फंक्शन में मान रखकर भी सेम ही आना चाहिए, LHL RHL तो बराबर आनी चाहिए, तथा फंक्शन के मान भी इक्वल आने चाहिए जो मान हम रख रहे हैं, तभी हमारी फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूटी होगा, सतत कहलाएगा। तो इस पर फंक्शन का मान 0 रख के कितना आ रहा है, 3, जबकि x बराबर 0 पे कितना मान कह रहा है, ये 1, तो ये तो अपना आप ही सीधा पता चल रहा है कि ये सतत नहीं है। तो मैं इसको लिमिट में रख के दिखाता हूं, लिमिट x टेंस टू 0, और फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 3, और जहां 0 रखनी है x की जगह तो 0 का स्क्वायर प्लस का 3, और 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, केवल ओनली बचा 3, क्या बचा बच्चों यहाँ पे, ओनली 3 बचा। अब x बराबर 0 पर फंक्शन की f 0 के बराबर नहीं आया, इसका मान 3 निकल का आया है, जबकि x बराबर 0 पर 1 आना चाहिए था। x बराबर 0 पर फंक्शन का मान, ठीक है, एक मिनट, फंक्शन का मान
फंक्शन का मान कितना आना चाहिए, 1 दे रखा है नहीं, x बराबर 0 पर फंक्शन का मान 1 है, जबकि लिमिट से 3 आता है, अतः x बराबर 0 पर फंक्शन सतत नहीं है। ये आपका प्रूव हो जाता है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे और ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन आज के कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसका एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किसी भी कांस्टेंट टर्म के लिए हमेशा अचर पद के लिए कोई भी फंक्शन हो, बिंदुओं की जांच करने पर अचर फलन हमेशा क्या होता है, सतत होता है। तो कोई फंक्शन है जैसे f(x) बराबर, सपोज कीजिए कोई k फंक्शन है, f(x) बराबर कोई कांस्टेंट टर्म k है, ठीक है। ये हमने कोई f(x) बराबर k कांस्टेंट टर्म है और इस पर दिखाना है कि इसके बिंदु की जांच कीजिए कि ये जिन पर अचर फलन होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कोई भी किसी भी अचर पद के लिए ये फंक्शन हमेशा सतत होता है। जैसे सपोज के लिए माना c एक वास्तविक फलन है, तो हम c के लिए लेके चलेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू c ले लिया मैंने, और फंक्शन है हमारा, फंक्शन यानी f(x), और f(x) में यहाँ पे x की जगह हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c, और फंक्शन है हमारा k, और k की जगह क्या रखना है हमें, c। तो हमारा कांस्टेंट टर्म पे रखने पर ये फंक्शन का मान सेम ही आ रहा है। सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों। यानी कि हम किसी भी वास्तविक संख्या c के लिए, किसी वास्तविक संख्या के वास्तविक संख्या c के लिए क्या होता है, फंक्शन fc बराबर k आ रहा है, और लिमिट पे करते हैं अगर लिमिट x टेंड्स टू c पर, तो भी मान कितना आ रहा है आपका, दोनों कंडीशन पे k ही आ रहा है। तो क्या हो गया, अतः फलन f प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या होगा, सतत होगा। अतः फलन f प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या है, सतत है। समझ में आई बच्चों आपके यहाँ तक? तो वो हमेशा क्या होगा, सतत होगा। ऐसी बिल्कुल सेम है इस वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन f(x) बराबर x के प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होता है। तो इसमें भी बिल्कुल सेम है, यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। यानी किसी भी वास्तविक संख्या c के लिए कोई भी तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा सेम ही एलिमेंट छोड़ देता है, तो वो भी क्या होगा, एक आपका फंक्शन सतत होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल सेम है। क्या f(x) का x का मोड द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है? क्या f(x) बराबर x का मोड एक सतत फलन है? सतत फलन है, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो f(x) बराबर x का मोड एक सतत फलन है, इसको कैसे दिखाएंगे प्रूव करके? पिछली वाली क्वेश्चन में हमने देखा था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट बताया था, मोड वाला क्वेश्चन। तो इसको दोबारा देखते हैं। इसका जो आपका फंक्शन जो नया बनेगा मोड में, कैसे बताया था, 2 फंक्शन थे, एक तो माइनस का x और एक प्लस का x। माइनस x कब होगा, यदि x का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा, और दूसरी कंडीशन कब होगी, जब x बड़ा होगा 0 से और बराबर होगा 0 के। तो ये 2 कंडीशन होगी, लेकिन वहां पर लिमिट हमें ज्ञात थी x बराबर 0, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ये तो कह रहा है कि इसके द्वारा सभी फंक्शन के लिए दिखाइए सतत होगा ये। तो इसके लिए कैसे करेंगे, कांस्टेंट टर्म को लेके चलते हैं किसी वास्तविक संख्या c के लिए। माना c एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, c को हमने एक वास्तविक संख्या ले ली,
जैसे कांस्टेंट टर्म, ठीक है। संख्या इस प्रकार है कि c का जो मान लिया हमने, c छोटा है 0 से, ये फर्स्ट कंडीशन लेके चल रहे हैं। जब c का मान 0 से छोटा होगा तो फंक्शन का मान कौन सा हो जाएगा उस कंडीशन पे, फंक्शन हो जाएगा कौन सा बच्चों, माइनस का x। और जब इसमें हम लिमिट लगाएंगे फंक्शन में, लिमिट क्या लगानी है हमें, c, तो यहाँ पे x की जगह फंक्शन हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन है माइनस का x, और ये हो जाएगा माइनस के c बन जाएगा यहाँ पे। जब यहाँ c की लेस देन क्या है, 0 है, तो ये हो गया माइनस का c। अब लिमिट fx बराबर fc है, चूंकि हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन fx जो है वो fc के क्या है, इक्वल आ रहा है। क्लियर है समझे? सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए ये क्या हो गया, सतत हो जाता है। इसी प्रकार अब क्या, जस्ट अलग ले लिए, सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, ये सतत है, ठीक है। अब की बार नेक्स्ट पे लेके चलेंगे, जब यदि c क्या है, अब क्या ग्रेटर 0 है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन, और लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन क्या हो जाएगा, प्लस का x, और जब प्लस का रखेंगे तो प्लस का c आएगा, ठीक है। अब हमने क्या देखा, इससे भी पता चलता है कि फंक्शन जो है लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन का मान और fc का मान दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये सभी धनात्मक के लिए सतत हो गया, सभी धनात्मक संख्याओं के लिए, सभी धनात्मक संख्याओं के लिए क्या है बच्चों, ये सतत है, यानी पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसमें दोनों कंडीशन पे क्या आ रहा है, सतत आ रहा है, तो यह f के सभी बिंदुओं पर सतत है। f अतः यह फंक्शन के सभी बिंदुओं पर क्या है, सतत है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर प्रूव्ड हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली करने हैं नोटबुक पे। आज मैंने इसमें कंप्लीट 6 क्वेश्चन करा दिए हैं, और आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इसमें। तो आप कोई डाउट होता है तो मुझे कल कंप्लीटली बताएंगे, ठीक है बच्चों। कल मैं आपको इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा दूंगा एक्सरसाइज के। थैंक यू।